गिरा के बाहर ले गए रोड पे, तो एम्बुलेंस बुलवाए के उनका ले गए हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चालू करे रहे साहब। दवा को लगा रहे, खोपड़ी उपड़ी फूट गई, दवा धरे रहे हम पहुँचे तो खूब यही सांस चलत रही। उसके बाद साहब हम रोए लागे तो कहा था पराची रोवना हम भले ही। उसके बाद हमके का हुआ तो कहा था हमका गुड्डू मारे न, तब तक गुड्डू हमारे हाथ पकड़ के बाहर खींच दे न, तो चलो इसका इलाज हो रहा है साहब। उसने में उसकी थोड़ी देर बाद उसकी जान निकल गई। उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया, रिफर कर चलो पत्तागुड़ लेके चले तो असैद आपको लेके चले गए। हमकी मोबाइल में हमको यही बोलते थे कि क्या लेंगे, हम कहें कि हम कुछ नहीं लेंगे, मेरे भाभी के मेरे बच्चों के इंसाफ चाहिए। मेरे भाई तो चले गए, मेरी भाभी बच्चे को, नाने छोटे छोटे बच्चों के इंसाफ चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। डिस्पोजल नहीं कर रहे थे जी, बिजली के करंट के माध्यम में मुकदमा लिखाया फीसद होगा इन लोगों ने। नहीं घर के, हम तो यहाँ आए हैं सर, यहाँ घर के लोगों का कहना है कि इसके पहले भी उनको धमकी दी गई थी। उनके भाई भी बता रहे हैं, उनकी पत्नी भी बता रहे हैं सर में चोट। हाँ, इसमें तत्काल गिरफ्तारी करवाई। सर मोबाइल दिए थे, आप देखे रहे थे। ठीक। और अगर बन जाए तो वो जो 5 लाख मिलता है वो मिल जाए। और ये जो विधायक जी कह रहे हैं पट्टा वाली बात, उसकी संभावना भी तलाश कीजिए। गाँव चकबंदी में है ये, लेकिन जैसा बता रहे हैं फार्मूला, अगर इनके नाम से हो जाए तो जहाँ भी मिलेगा। ये वाला जरूरी है क्योंकि 4 दिन देखिए हो गया और लेखपाल का नाम क्या दर्शा लापरवाही के अलावा। माननीय जी, परिवार के पास आवास नहीं है तो इसके बारे में भी सब बाद में गुजरने वाली 2 बच्चे इनका भाभी है, ये भी माता है। माँ तो मतलब हमारे पिता जी नहीं है, हमारे भाई को छीन लिया। मेरे बच्चों कैसे रहेंगे बोलो, बस यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मेरी भाभी किसकी कमाई खाएगा, किसका पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाई कपड़ा लस्ता कैसे करेगा, बस और हमसे कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए अभी और बता देना, विधायक जी हैं, अंतिम संस्कार करने के पहले प्रशासन द्वारा क्या कहा जाता है आपको? कल हम आए थे तो आप लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे, क्या उस समय कहा गया गिरफ्तारी के बारे में या क्या कहा गया था? गिरफ्तारी सर बोले हैं, वर्दी कसम खा रहे हैं, गिरफ्तारी करेंगे हम। कितने दिन में? कितने टाइम नहीं दिए, बोले गिरफ्तारी नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पुलिस बहुत एक्टिव है, अपराधी डरते हैं। देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, रोज चैनल देख रहे हैं, जानकारी है। और आज लगभग 5वां या 6वां दिन होगा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ सुनवाई नहीं है तो कैसे चलेगा बताइए? आगे 8 दिन बीत गया, 6 दिन जो भी बीता होगा, ऐसे तो बहुत बीत सकता है। ऐसे महीना 2 महीना धीरे धीरे करके दबा दिया जाए। माननीय जी, इसके बारे में आप सरकार के साथ हैं, अभी क्या कहेंगे आप? 5 दिन 4 दिन बाद इनका जो है अंतिम संस्कार होता है। कोई भी हो, हमारी एनडीए की सरकार में कोई बचेगा नहीं, चाहे जितना बड़ा अपराधी। नहीं, जो लीपा पोती जो संभवतः लग रहा है हो रही है, बिल्कुल नहीं होगी, न्याय होगा। क्योंकि FIR भी नहीं होती है 2 दिन, शायद परसों होती है FIR। हम गए थे वहाँ जब ये गई थी। नहीं, अपराधी कोई भी होगा, किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय का होगा, वो बचेगा नहीं। माँ है इनकी, सब होगी व्यवस्था। 20 तारीख को किया था, उसके 9 तारीख को भरना हो गई 8 दिन बाद। इतना वो नहीं लिया, हम पे हो सकता है सुन जाए मामला, लेकिन उसने रो के बताया था मेरा हाथ में। अब जब कोई यहाँ के विधायक मोना जी हैं, उनके पास आप गए थे? तो नहीं गए, वहाँ जाके मिली। यहाँ की छोटे विधायक है, जब नहीं सुनते हैं तो हम लोग भी देखेंगे। जय विधायक उनके संज्ञान में है, माननीय प्रमोद तिवारी जब आप गए हैं 10 मिनट में, वो अभी मतलब उनका कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ प्रोटोकॉल के अंतर्गत। हाँ, वो मतलब अभी 10 मिनट आ ही है उनको, मतलब वो दिल्ली से सीधे यहीं आ रहे हैं जानकारी होने के बाद कि देखें क्या हुआ, क्या घटना कैसी है। उनके संज्ञान में है ये बात। ये प्रधान जी हैं और वो प्रमुख जी हैं, सब लोग। कर दी जाती है 5:30 के प्रोग्राम है। हाँ, आने वाली है। नहीं, आपकी विधानसभा में अक्सर यही होता है क्या?
नहीं नहीं, हमारी विधानसभा में विधायक ऐसा नहीं होता है, बड़ी शांत विधायक है। लेकिन अब काबुल में सब घोड़े तो नहीं होते ना, हर जगह तो बदतमीज लोग होते हैं। हमारी विधानसभा बहुत शांत है। आप तो बगले में आप तो जानते हैं ना, आप तो पड़ोसी की विधानसभा में आपको सब पता है। हाँ भैया, अब मोना जी से भी परिचित हैं, मोना जी को जानिए रहे, मतलब हमारे यहाँ बहुत शांति है। लेकिन छुटपुट घटनाएं तो कहीं हो सकती है, कोई क्या कर ले। घटना के बाद वो भाभी से वही बताएगी। मैं जिस दिन बॉडी उनकी डेथ हो गई उसी दिन निकला वहाँ से। वो अभी बता रहे हैं कि वहाँ उद्योग लगा क्या, वहाँ कोई कारखाना और खाना लगा रखे हैं क्या? जी, मशीन डालने वाले थे। ये भी पता ये नहीं, वहाँ वो जिनके यहाँ काम करते थे ऑफिस बनी थी, वो किस चीज का कारखाना है? कोई कारखाना अभी कारखाना चल नहीं रहा है। समर्सेबल असेंबलिंग का है। नहीं, उनके साथ केबिल बनाने का कारखाना खुलने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ वहाँ बनता होता था, बता रहे थे आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं बन रहा है। नया मकान बना है, उसके बाद कारखाना अब डालते, पेंटिंग कराने के बाद अब कारखाना शुरू करते। आपको क्या मालूम है वहाँ कुछ बनता था, तार और मोटर वोटर? हम सब बहन बेटी लोग, दोनों बहन बेटी, हम सब बहन यही उनकी। ये मेरी भाभी थी जिसकी आदमी खत्म हो गई। नया वो बना हुआ है। वो मेरे वहाँ से क्या बता रहे थे? साहब इसने काम किया, उस दिन खत्म किया था 9 तारीख को, और दुकान में बाल्टी वगैरह सब सामान वामान लाया गया थे। उसके बाद 3 बजे फोन करके बुलाया, आओ अपना पैसा ले जाओ। साहब गया, फिर उसके साथ क्या किया क्या नहीं। उसके बाद उसने उसको हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस। देखिए उन्हें बार बार फोन करके 11 तारीख के बाद 9 को मृत्यु हुई है, 11:10 में धमकी भी आ रही है। एक बार में 4 बार फोन करके धमकी भी दी है। फोन नहीं डेट तुम्हारा हम लोग रिसीव कर रहे हैं कि मैटर में है। इतना फोन किए हैं। 16 तारीख से सर उनका 16 तारीख से व्यवहार हुआ, 10 तारीख से 9 तारीख से गिराफो बहुत बड़ा हो। ये मेरी भाभी मोबाइल नहीं संभाल पाई तो मैं भी ले लिया, जो पहुंचा अस्पताल। एक बार नहीं फोन करते हो, लगातार जानते हो आप, मेरे पास फोन रावण से बड़ा तो यहाँ कोई नई अत्याचारी होगा जब उसका सर्वनाश हो गया। साहब मेरी सुनो, और वो भी दर दर नहीं ब्राह्मण बिरादरी का था, जब उसका सत्यानाश हो गया तो आम आदमी की क्या? गलत काम कोई करे, किसी बिरादरी का आदमी गलत काम करेगा तो सत्यानाश से उसका होना ही है। धर्मी का, अहंकारी का हमेशा सर्वनाश हुआ है और आगे होगा। बिल्कुल गलत है, सही सही है। बस किसी बिरादरी में, चाहे बिरादरी बिरादरी से कोई मतलब नहीं। और हर बिरादरी में गलत है, हर बिरादरी में अच्छे हर आदमी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग। वही हर बिरादरी में। मेरे भैया के मतलब सर कितना बार उसको फोन आया, दिन भर में 5-7 बार किया। बिजली बता रहे हैं, मृत्यु होने के बाद भी आई 9 तारीख को। अरे भैया, धमकी बोल रहे हैं आप, पूरी बात नहीं बता रहे हैं। धमकी में क्या बोलते थे वो तो बताइए। धमकी मोबाइल में हमको यही बोलते थे कि क्या लेंगे। हम कहें कि हम कुछ नहीं लेंगे, मेरे भाभी के, मेरे बच्चों के इंसाफ चाहिए। मेरे भाई तो चले गए, मेरी भाभी बच्चे को, नाने छोटे छोटे बच्चों के इंसाफ चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और ये भी बुला रहा था कि मेरे घर आओ, पैसे ले जाओ। हम कहें तुम्हारा पैसा हम क्या करेंगे। डिलीट न होने पर चलिए, डिलीट होगा तो कहें वहाँ कि मेरे घर आओ, पैसा ले जाओ। हाँ, हम कहें तुम्हारे घर हम नहीं आएंगे पैसा ले जाने, तुमको जरूरत हो तो मेरे घर पे आओ, क्या दोगे 4 महीने बटोर के मैं पैसा लूंगी, वैसे पैसा नहीं। मतलब गुप्त रूप में नहीं, जो देना है सबके सामने हाँ, सबके दीजिए। सामने। हम अकेले में पैसा नहीं लेंगे तुम्हारा, चाहे 10 दोगे, चाहे 20 दोगे, चाहे जोन दोगे, हम तुम्हारे अकेले में पैसा नहीं देंगे। ठीक, 20 हजार कहे 20,000 रुपया ले लो। वही मतलब अंतिम संस्कार के लिए है। हाँ, वही 20,000 में और होगा क्या, वो भी सब सोच नहीं होगा। तुम्हारा 20,000 क्या करेंगे, हफ्ता में हम उड़ाते हैं 20,000। सही है भाई साहब, हम हफ्ता में उड़ाते हैं। नहीं, संदेह है, संदिग्ध मौत है तो जांच होनी चाहिए, पैसा लेके क्या होगा भाई। एक दाई ये हमका सोचना दे देते हैं कि दीदी हमारे साथ घटना घटी, मतलब कि ऐसे धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, तो हम भी कह देते भाई साहब जो तुम्हारा पैसा हो तुम ले लो, बोलो हमारे भाई का ऐसा न करो। हम भी यहाँ तक राजी हो, हम लोग कुछ भी जान नहीं पाए। मतलब ये घटना हो गए तो हॉस्पिटल अपने गाड़ी से लेकर चला गए, लेकिन हमरे सबके घरे यहाँ बात नहीं पहुँचाए। ऐसे होगा दूसरा आदमी आए से एक जने बोला भैया मार निकाले हैं। हाँ, 4 लोग उनका छिदा के बाहर भी गए रोड पे, एम्बुलेंस बुलवाए के उनका ले गए हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में।
उनके इलाज चालू करे रहे साहब, दवा कुल लगा रहे, खोपड़ी उपड़ी फूट गई, दवा भरे रहे हम पहुँचे तो खूब यही सांस चलत रही। उसके बाद साहब हम रोए लागे तो कहा था पराची रोवा ना हम भले ही। उसके बाद हमके का हुआ तो कहा था हमका गुड्डू मारे न, तब तक गुड्डू हमारे हाथ पकड़ के बाहर खींच दे न, कहीं चलो इसका इलाज हो रहा है साहब। उसने में उसकी थोड़ी देर बाद उसकी जान निकल गई। उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया, रिफर कर चलो पक्का गोले लेके चले तो असाइड आपको लेके चले गए। जबरदस्ती हो रहा है। इसकी पहली धमकी दी थी ना, जब वो उसको कुछ होता था हमारे पास रात में फोन करके बताता ऐसी बात। तो लेखपाल आया कि नहीं आया? नहीं, अभी लेखपाल नहीं। अभी तक लेखपाल नहीं आया। यहाँ पे हम भी बैठे हैं और विश्वनाथगंज के विधायक जी बैठे हैं, दोनों लोग साथी बैठे हैं। हम दोनों लोगों का आग्रह है कि इनको अधिक से अधिक धनराशि जो मिल सके वो मिल जाए। तो इसको जरा साहब देख लीजिएगा, नाम हम आपको बता दे रहे हैं। धर्मपाल मृतक का नाम धर्मपाल वर्मा, सन ऑफ छेदीलाल। धर्मपाल वर्मा सन ऑफ छेदीलाल, ककरैया हेमलेट ऑफ सुजा। एक कह दीजिए कि उनसे पट्टा भी इनको दिलवा दें। है जमीन नहीं, अभी गांव चकबंदी में है सर। अभी चकबंदी में है तो अब चकबंदी हो जाएगी तो उसके बाद ये प्रक्रिया हो पाएगी। आप ये करिएगा, ये विधायक जी बात कर लेंगे, आप बता देंगे। नमस्ते सर, साहब इनके मतलब दिखा लीजिए अगर कुछ संभावना बने तो एक दो बीघे जो भैया कर पाएंगे सब करिए बेटा। कमा के खिला लिया। नौकरी और शिक्षा की व्यवस्था, एक आवास जो कर पाएंगे वो करते हैं, नहीं करें। देख लीजिएगा जो भी संभावना बने, क्योंकि जमीन करेंगे बेटा, जो भैया कर ग्राम पाएंगे सभा सब की करेंगे। रेडी रहेगी ही, कहीं भी XYZ। तो जब इनके नाम पट्टा हो जाए तो जहाँ भी वो चक कटेगा XYZ तो मिल सकता है। ठीक ठीक। तो ये वाला तो लेखपाल को जरा टाइट कर दीजिए सुझा करके कि मौके पर अभी तक आया नहीं है, आ जाए और फॉर्म वॉर्म भरा ले। 4 दिन घटना हो गई, 4 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, 5वां दिन है। आज 5वां दिन, आज 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। टाइट करिए जरा सा, और अगर बन जाए तो वो जो 5 लाख मिलता है वो मिल जाए। और ये जो विधायक जी कह रहे हैं पट्टा वाली बात, उसकी संभावना भी तलाश कीजिए। गाँव चकबंदी में है ये, लेकिन जैसा बता रहे हैं फार्मूला, अगर इनके नाम से हो जाए तो जहाँ भी मिलेगा।